Hello, welcome back to another third lecture on NBC. ये लेक्चर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसी पे मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर पे मिलेंगे। इसीलिए इस लेक्चर को पूरा ध्यान से पेन और पेपर लेके बैठिए और हर एक चीज लिख के निकालिए। और इसमें कि आप कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स भूल नहीं सकते हो। यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। सो हम पहले स्टार्ट करने के पहले जैसे हम हमेशा करते हैं कि थोड़ा सा हम पहले रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एकदम अच्छे से ध्यान दो। दैट इज द लैंड यूज क्लासिफिकेशन। देखो, लैंड यूज क्लासिफिकेशन मतलब क्या। पहले हम लैंड यूज का मतलब समझ लेते हैं। लैंड का यूज, नेम इटसेल्फ इज गोइंग टू टेल यू। बट जब टाउन प्लानर्स डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, आपने एटीपी के एग्जाम दिए होंगे, आपने डीपी पढ़ा होगा एमआरटीपी एक्ट में। तो हम जब डीपी बनाते हैं उसके अंदर हम कलरफुल डीपी होता है, जिधर रेड, येलो, मरून, डार्क ब्लू, ग्रे, ऐसे सब कुछ शेड्स होते हैं। इट एवरी कलर हैड, मतलब हर हर एक कलर का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। वो हर एक कलर कुछ ना कुछ बता रहा है आपको, उसका लैंड यूज बता रहा है, उसके रेस्ट्रिक्शंस बता रहा है, उसके प्लस पॉइंट बता रहा है। दैट इज द लैंड यूज क्लासिफिकेशन। अब देखिए, रेसिडेंशियल, जिसको येलो कलर से मार्क किया जाता है, बट इसके अंदर भी 2 टाइप है, R1 और R1 मतलब क्या, जो प्राइमरी रेसिडेंशियल जोन है। बट R2 यानी क्या, अनप्लान्ड इनफॉर्मल रेसिडेंशियल जोन, जैसे स्लम टाइप हो गया। इनफॉर्मल रेसिडेंशियल जोन है, बट ऑब्वियसली इट इज अ रेसिडेंशियल जोन, सो दैट इज गोइंग टू मार्क ऑन द येलो। सो आर, दैट इज रेसिडेंशियल जोन, इसके 2 सेक्शन है, दैट इज R1 और R, इसलिए यहाँ 11 और 12 आया। फिर 2 नंबर हम मार्क करते हैं कमर्शियल को। मोस्ट प्रोबेबली आप महाराष्ट्र के हर प्लान में देखोगे तो कमर्शियल ये ऑलमोस्ट ब्लू कलर से मार्क किया जाता है। ऑलमोस्ट ऐसे, इससे थोड़ा लाइट ब्लू कलर से मार्क की जाते हैं, बट अगर आप एनबीसी के गाइडलाइंस देखोगे तो इसे रेड कलर से मार्क किया जाता है। सो C1 is retail shopping zone, C2 is business and commercial district center, C3 is wholesale godown shops, C4 is service sector and C5 is informal weekly market, इसको हम C5 देते हैं। So residential is yellow, commercial is red, इंडस्ट्री इज पर्पल। ये अभी भी आपको महाराष्ट्र के कोई भी प्लान में अगर आप देखोगे तो आपको इंडस्ट्रियल पर्पल दिखेगी। फिर उसमें भी 3 टाइप है, लाइट इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री और हजार्डस इंडस्ट्रीज। सो ये भी I1, I2 और I3 में डिवाइड होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ सेमी पब्लिक और पब्लिक को डार्क ब्लू कलर है। वैसे ऑलमोस्ट अगर आप महाराष्ट्र के प्लान देखोगे तो ये पीच कलर में दिखता है, ऑलमोस्ट एक पीच कलर में ये कलर पब्लिक सेमी पब्लिक आपको दिखेगा। बट अकॉर्डिंग टू एनबीसी गाइडलाइन इट इज अ डार्क ब्लू। अगर आपने इसके पहले एटीपी की तैयारी करी है तो आपको आदत होगी वो कलर कोडिंग की, बट अकॉर्डिंग टू तो एनबीसी आपको ये कलर कोडिंग याद रखना है। सो द डार्क ब्लू इज पब्लिक एंड सेमी पब्लिक, जिसमें गवर्नमेंट एंटिटीज है तो दैट इज PS1, और गवर्नमेंट लैंड है तो दैट इज PS2। इस तरीके से इसके क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है उसके नीचे में। फिर यही जो अभी आपने देखा था पब्लिक सेमी पब्लिक, यही कंटिन्यू हो रहा है। इसके टोटल 6 है, जिसके अंदर सोशल, कल्चर, मेंटल, मेडिकल एंड हेल्थ, एजुकेशनल एंड रिसर्च, इस तरह के से सेमी पब्लिक और पब्लिक भी 6 सब डिवाइड हो गए हैं। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड यूज, मतलब येलो कलर इज रेसिडेंशियल और उसके ऊपर अगर लाइंस मार्क कर दी तो दैट इज द मिक्स्ड यूज। मतलब मिक्स्ड इंडस्ट्रियल, मिक्स्ड रेसिडेंशियल या मिक्स्ड कमर्शियल, कोई भी बोलो, मिक्स्ड मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, नीचे में कोई कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और ऊपर में रेसिडेंशियल, सो दैट इज टर्म्ड एज द मिक्स्ड यूज।
लाइट ग्रीन कलर रेसिडेंशियल के लिए यूज होता है, प्लेग्राउंड, स्टेडियम, स्पोर्ट्स, पार्क, गार्डन्स, इसके लिए P1 P2। डार्क ग्रीन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी के लिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। सो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन इज फॉर दी प्लेग्राउंड, ओपन स्पेस, पार्क, गार्डन, और डार्क ग्रीन इज फॉर द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ऐसे एक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ब्राउन या ग्रे, मतलब क्या है कि अगर आप रोड्स दिखाना चाहते हो तो आप ग्रे यूज कर सकते हो, बट इफ इन केस आप कोई एयरपोर्ट दिखाना चाहते हो या बस स्टॉप दिखाना चाहते हो तो यू कैन यूज द ब्राउन। सो बोथ द कलर्स आर यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ब्राउन और अ ग्रे। ठीक है। नेक्स्ट इज 9, दैट इज द प्रोटेक्टिव एंड अनडेवलप्ड यूज जोन। जो लाइट ब्लू से कलर से होता है, जो अनडेवलप्ड यूज जोन है, वाटर बॉडीज है, कोई स्पेशल रिक्रिएशन चीजें हैं, सो उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट इज टर्म्ड बाय द लाइट ब्लू कलर। एंड द स्पेशल एरिया, जैसे कोर एरिया है सिटी का, हेरिटेज है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट एरिया मतलब डिफेंस की लैंड है, तो ऐसी चीजें सब पिंक से दिखाई जाती है। सो इस तरीके से लैंड यूज का क्लासिफिकेशन होता है। सो टोटल देयर आर द 10 कैटेगरीज जिसके अंदर ये पूरे डिवाइड होते हैं। और देयर आर द, मतलब अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन तो ये देखो यहाँ एक MCQ बनता है,